ये रास्ता था जहाँ से मैं रात को निकला था। भाई रात में यहाँ पे कोई बंदा नहीं जिससे पूछूं, तो उनमें नेटवर्क नहीं, बस भगवान के सहारे चला जा रहा था। ये रास्ता है वो। भाई बहुत गंदा रास्ता है यार ये, लेकिन यही रास्ता है जो मेन है ना, यही जम्मू का हाईवे है। जम्मू से पठानकोट वाला रास्ता ये है। देख रहे हैं कितना कितना टट्टी रास्ता है। अब यही है कुछ, ये भी 30-40 किलोमीटर का है ये रास्ता। 30-40-50 किलोमीटर के आसपास का पैच है ये भी। 50 तो नहीं, हाँ 30-40 किलोमीटर होगा जो इतना ख़राब रास्ता है। उसके बाद फिर बढ़िया हाईवे मिलेंगे, फिर अपना ढंग से भगा सकते हैं। वही 80-100 पर चलेगी। अभी ये रास्ता निकल जाए एक बार। ये ऑफ रोड है, ख़राब रास्ता है यार बहुत, सच में भाई बहुत मुश्किल है यार बाइक पे ट्रैवल करना, सच में बहुत मुश्किल है। पहले तो शौक में कर लेते थे, बट अभी जैसे जैसे थोड़ा बहुत मैच्योरिटी आती जा रही है ना, अब थोड़ा कंफर्ट में ट्रैवल करना पसंद है। दूर कहीं आ रहे हो भाई, नॉर्मल उसमें आ जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ जाओ और यहाँ पे आके कुछ रेंट कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि कंफर्ट में आते हो आप एक। ठीक है, अगर आप घूमने का शौक़ है इतना ही, तो भाई आप अपनी गाड़ी लेके आओ, क्योंकि गाड़ी का ना सुख ये होता है कि भाई जहाँ आपको थोड़ा ऐसा लगेगा ना कि भाई नहीं यार बहुत पीठ में दर्द हो रहा है या कंधे में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, भाई आप गाड़ी साइड में लगाओगे, गाड़ी में आपकी एसी है, कहीं छाँव में लगाओ, थोड़ी देर 1-1.5 घंटा सो जाओ। 1-1.5 घंटे में कितना ही तेल खा लेगी? 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 200 रुपये का तेल खा जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन आपको कम से कम 1-1.5 घंटे की नींद तो दे देगी गाड़ी। ऊपर से आप चल रहे हो, इतनी धूल मिट्टी से बचे हुए होगे, ठीक है, गर्मी नहीं लगेगी, समझ रहे हो बात? बारिश आ रही है तब भी आप गाड़ी चला ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन भाई कंफर्ट के ही पैसे हैं। देखो गाइस, अब हम बढ़ रहे हैं पठानकोट की तरफ। अब हम एक हॉल्ट लेंगे पठानकोट के आसपास, आधे घंटे का एक ब्रेक लेंगे। इसमें हम अपनी इसको भी, झोटे को भी अपने आराम से देंगे थोड़ा सा, फिर हम भी थोड़ा सा आराम ले लेंगे, कुछ ठंडा पिएंगे और मस्त ठंडा पी के थोड़ी देर बैठेंगे वहाँ पे, आधा-पौना घंटा स्ट्रेच करेंगे, मतलब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि और चला पाएँ। फिर उसके बाद सीधा 200-300 किलोमीटर बाद चंडीगढ़ के आसपास वहाँ पे हॉल्ट लेंगे, ठंडा पिएंगे, एक को थोड़ा रेस्ट लेंगे। मेन बात तो ना इस टाइम की है कि इस टाइम में भाई गर्मी बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी में इसको कंटिन्यूस खींचे जा रहा हूँ भाई। ब्रेक्स का भी हिसाब होता है, इंजन का भी हिसाब होता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपनी है, मेरी रेंट की तो है नहीं। रेंट की होती तो जैसे मर्जी पहले जाओ, कोई बात नहीं, अपनी थोड़ी है। जब अपनी चीज़ होती है ना तो थोड़ा दुख होता है कि भाई होगी दिक्कत। यार ये रोड तो बन नहीं रही थी जब मैं गया था, बड़ी फास्ट काम कर दिया यार, बना भी दी रोड। जब मैं गया था उस दिन तब ये रोड बन रही थी, तब पूरा कच्चा रास्ता था 1 हफ्ते पहले। इधर बड़ी जल्दी काम हो रहा है, साला एक अपने उधर ही होता है, धीमे धीमे। बस फटाफट पहुँचे पठानकोट, झोटे को और अपने पिछवाड़े को आराम दे। तो भाई अब इसी रास्ते पे ही चलना है, पठानकोट इसी रास्ते पे ही है। देख रहे हैं भाई, कोई ढंग का कहीं पर कुछ मिल जाए तो वहाँ रुकें अब, क्योंकि अब बहुत देर से चला रहे हैं यार, अब तो रुकना बनता है। ऑलमोस्ट 300-350 किलोमीटर के बीच में हम चला चुके हैं। पहलगाम से निकले थे तब से लेकर अभी तक। और कुछ ऐसे चूतिए मिल जाते हैं ना, मतलब क्या बंदा बोले इनको। उनके पट्टे देख भी रहे हैं, राइट साइड से कोई आ रहा है, फिर भी क्या किसी को बोलना, बोल के अपना मुंह खराब कर। 350 किलोमीटर से ऊपर चला चुके तो आ गया साइन बोर्ड, अब पता चलेगा कितना डिस्टेंस अभी बचा है। रास्ते इतनी बार ये दिखता है ना, हिम्मत ही टूट जाती है। मैं सोचता हूँ कि इतना मैंने कवर कर दिया होगा, ये दिखता है उससे आधा ही बचा हुआ होता है।
जैसे ये देखो 525 किलोमीटर दिखा रहा है दिल्ली। मेरे को ये था कि होगा 480 450 के आसपास होगा। अब ये मान के चलते हैं 550 बचा भाई। ज़्यादा हो जाए तो इस पर कम दिखेगा तो बुरा नहीं लगेगा। जब कोई खड्डा आ रहा है ना, मेरी आहा हा इसमें निकल रही है पिछवाड़ में, ऐसा दर्द हो रहा है। उई वाह 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 वाह, तो बंदा ऐसा हुआ है मतलब भाई तुम मत चलो, मेरे को चल रहा है तो सड़क पे फिर नहीं चलता। बस वाला निकलने नहीं दे रहा इसको भाई। तुम बस वालों से पंगे लोगे वो जाने देगा तुम्हें। जितनी बड़ी गाड़ी होती है ना उतना ही बड़ा बंदे का ईगो होता है। मैं बुलेट पे चल रहा हूँ तो मैं किसी गाड़ी वाले से पंगा नहीं लूँगा इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास 4 व्हीलर है, अगर वो कट मार देगा या कुछ होगा तो मेरा नुकसान होगा, उसका नहीं, है ना। सिमिलरली जब हम गाड़ी में चल रहे होते हैं ना, हमें बस और ट्रक वालों से पंगे नहीं लेने चाहिए। वो लोग तो साइड मार के निकल जाएंगे, चलो बाद में पकड़े भी जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन नुकसान तो आपका होगा ना। उनके बस या ट्रक में क्या ही नुकसान हो जाएगा, क्या ही नुकसान कर दोगे आप। रोड ये ऑफ रोड मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है भाई। ऑफ रोड मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है भाई, परेशान करके रखा हुआ है ऑफ रोड ने भाई। देख रहे हो क्या करे इंसान यार। साला ये नेशनल हाईवे बनाया हुआ है और कहते हैं सबसे बड़ा हाईवे है इंडिया का ही, कश्मीर टू कन्याकुमारी कनेक्ट करने वाला। उन सरकारों का भी ना वो काम है खाना पूर्ति करने वाला, कि फटाफट कोई आ रहा है ना तो जहाँ से निकलने वाला है वो चीज़ें एकदम साफ़ सुथरी कर दो ताकि बाहर अच्छी इमेज बने। अपने देश में बेशक कूड़ा रहे, कूड़े को ढक देंगे लोगों के आगे, वो गलत बात है यार। ये रोड की हालत होनी चाहिए यार। जहाँ साला पहाड़ों पे जहाँ इतनी मुश्किल होती है, जहाँ रिसोर्सेज मिलना इतना मुश्किल है, जहाँ काम करवाना इतना मुश्किल है, ठीक है, वहाँ पे इतनी बढ़िया रोड्स बनाई हुई है उन लोगों पे। और यहाँ पे यहीं से दिखता है भाई करप्शन। फंड्स मिलते हैं लेकिन मिनिस्टर खा जाते हैं, ये वाला सिनेरियो होता है वो। तो जी 10 मिनट का हॉल्ट लिया था यहाँ पेट्रोल पंप पे, यहाँ तेल भी भरवा लिया। यार पता नहीं क्या ही सीन है, साला सिर्फ 7 लीटर ही आया तेल। मैं तो कम से कम 300 साढ़े 300 किलोमीटर चला चुका हूँ। साला समझ नहीं आया यार इतना कम तेल कैसे पिया है इसने। तभी मैं कहूँ अभी तक जल क्यों नहीं थी लाइट, रिजर्व की बत्ती जली क्यों नहीं है अभी तक। साला तेल ही नहीं आया भाई कुछ भी। बताओ 6.20 लीटर पे ऑटो कट लग गया उसका। मैं देख के हैरान, मैंने कहा यार मेरे को ऐसा लग रहा था भाई 300 किलोमीटर प्लस मैं चला चुका हूँ, तो अभी तक रिजर्व लग जाना चाहिए था। चलो रिजर्व नहीं लगा, हो सकता है रिजर्व की बत्ती ख़राब हो, कभी ये हो आगे जाके बंद ही हो जाए डायरेक्ट, बट नहीं, उस हिसाब से तो भाई इस टाइम पे तो सही माइलेज दे रही है यार। जाते हुए तो हल ने कुछ भी माइलेज नहीं दी। अभी पेट्रोल पंप वाले जो पेट्रोल पंप के ओनर थे वो आए, वो बोलते हैं कि भाई जी लद्दाख हो के आ रहे हो। मैंने कहा नहीं लद्दाख नहीं, सोनमर्ग तक हो के आए, कश्मीर हो के आए। तो कहते हैं वहाँ से जोजिला पार करना था, लद्दाख शुरू हो जाता, लद्दाख भी हो के आते। मैंने कहा नहीं, वो इतनी प्रिपरेशन के साथ भी नहीं गया था, इतने दिन भी नहीं थे, तो उस वजह से कहते अरे जोजिला पार करना था, पूरा लद्दाख ही शुरू हो जाता है वो। मैंने कहा नहीं, जोजिला से भी आगे 400 किलोमीटर है ले। कहते वो तो ले है ना, लेकिन लद्दाख पूरा शुरू हो जाता है। अब उन्हें क्या बताऊँ कि भाई अगर कोई बंदा जाएगा तो फिर वो बंदा पूरी प्रिपरेशन के साथ अच्छी तरीके से टाइम लगा के घूम के आएगा ना, उतना टाइम अपने पास था ही नहीं। लद्दाख और कश्मीर दोनों कवर करने के लिए आपको चाहिए एटलीस्ट 20 डेज, अगर ढंग से तमीज़ से कवर करना है। और इस 20 डेज में भी आप रिलैक्स नहीं करोगे, आप सिर्फ बाइकें चलाते रहोगे, घूमते रहोगे, बाइकें चलाते रहोगे, घूमते रहोगे। मतलब जो आपका यहाँ पे अपने नॉर्मल घर पे दिनचर्या होता है ना, वही रहेगा। जैसे घर पे होता है, उठते हो, काम पे जाते हो, वापस आते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, फिर अगले दिन उठते हो, छोटे मोटे काम करते हो, खाना वाना खाते हो, काम पे जाते हो, और रात को आते हो, छोटे मोटे काम करते हो, सो जाते हो। यही होता है जब ऐसे आप जाते हो। तो इसीलिए अगर लद्दाख जाना है तो भाई 15 से 20 दिन लेके आओ, कश्मीर मत घूमो, सिर्फ लद्दाख घूमो। लेकिन अगर कश्मीर भी घूमना है तो भाई 20 डेज अबव ही लेके आना, क्योंकि अपनी कन्वेंस पे अपनी बाइक पे अगर आ रहे हो आप तो फ़ायदे तो बहुत है अपनी बाइक पे आने के।
लेकिन नुकसान सिर्फ एक है कि भाई थकान बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा थकान होती है। ये क्या, इधर भी सिंगल रोड। 10 मिनट का रेस्ट दिया अपने झोटे को, तेल डलवा लिया, खुद भी पानी पी लिया, मुंह धो लिया। अब फिर से प्यास लग गई है, अब कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा यार, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। मैंने बैग में देखा था, मेरे पास चॉकलेट्स वगैरह बहुत सारी पड़ी हुई थी, मैंने वो देखा, सब पिघल के पानी हुआ पड़ा अभी। तो घर जाके उनको फ्रिज में रखेंगे, फिर खाई जाएंगी। अभी तो खाने लायक नहीं है। अभी तो पठानकोट भी यहाँ से 40 किलोमीटर है, 40-50 किलोमीटर। तो देखते हैं रास्ते में कुछ ढंग का मिल गया जहाँ पे छाँव में इसको खड़ा कर पाएंगे, खड़ी कर देंगे। नहीं मिला तो फिर आगे चलते हैं पठानकोट, क्रॉस करके कहीं रुकेंगे। तो जी अपना साइन बोर्ड आ गया है, दिल्ली है 481 किलोमीटर, अंडर 500 आ गया दिल्ली। अब 481 किलोमीटर है, तो अगर 1 घंटे की 50 की भी एवरेज स्पीड पकड़े, क्योंकि मैं शायद निकाल ही रहा हूँ 50 की एवरेज स्पीड के हिसाब से भी 8-9 घंटे, नहीं 10 घंटे लगेंगे भाई। ऑलमोस्ट 500 ही तो है, 10 घंटे अभी और, मतलब 5 से वही सुबह के 3 बजे के आसपास का ईटी होगा अपना। 3 के भी 4 ही बज जाएंगे, क्योंकि अभी रुकना भी है कहीं। अभी तक तो रुके भी नहीं है, कुत्तों की तरह भगाए जा रहे हैं बस। सबसे पहले की चेक पोस्ट पंजाब पुलिस। चलो जी पंजाब में एंटर हो गए हैं, दिन के टाइम पर ही पंजाब में एंटर हो गए। था 400, अंडर 400 था। यहाँ से आ रहा है दिल्ली 503, अमृतसर 114, जलंधर 128। अभी मैं अमृतसर वाले रास्ते पे चढ़ गया क्या? ये तो बहुत लंबा रास्ता है यार। तो भाइयों पहुँच चुके हैं पठानकोट, फ़ोन में नेटवर्क आ गए हैं। अब यहाँ से है आई अपना घर 500 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर एक्चुअली। देखा मैंने अभी गूगल मैप में, तो ETA दिखा रहा है अभी 340 का, वही 4 बजे का जो मैंने बोला था इज़ एक्सपेक्टेड, वही होगा ETA। वही ETA दिखा रहा है, बीच में रोड क्लोजर भी दिखा रहा है। अब यही रास्ता है अपना। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके गोल चक्कर से लेफ़्ट लेना है, क्योंकि जो मेन वाली रोड है वो बंद होगी। हाईवे जो यहाँ वाला है शायद वो बंद होगा। तो अब वही साइन बोर्ड के सहारे ही चल रहे हैं दिल्ली वाले रास्ते पे। दिल्ली वाले क्या, जलंधर वाले रास्ते पे, क्योंकि वो जो पीछे वाली रोड थी जिससे हम आ रहे थे, अगर वो सीधा चले जाते तो अमृतसर चले जाती, और लेफ़्ट साइड पे दिखा रहा था जलंधर और पठानकोट। अब पठानकोट 2.5 दिखा रहा था, मतलब ऑलमोस्ट पठानकोट में ही है, और जलंधर दिखा रहा था कुछ 120 कुछ। तो वही अब यहीं से जलंधर लुधियाना होते हुए अपना आगे दिल्ली। अब तो शाम भी हो गई, अब तो ऐसी छाँव की भी दिक्कत नहीं है। अब जो उनसा थोड़ा बढ़िया ढंग का ढाबा दिखेगा जहाँ पे कुछ खा सकते हैं, वहाँ रुक जाएंगे यार। अब क्योंकि भूख लग रही है बड़ी तेज़। अब अगर रुकेंगे तो अब रुक के फिर डायरेक्ट अब अपना वहीं चलेंगे दिल्ली, वहीं चल के खाएँगे तो वहाँ पर। देख रहे हो सारे बाइकर्स आ रहे हैं, ये सारे ज़्यादातर लेह लद्दाख वाले होंगे, ज़्यादातर। अपन गरीब कश्मीर वाले। ये देखो आ गया वेलकम टू पठानकोट कैंट, ये लिखा हुआ था जलंधर डलहौजी, यहीं पर ही है। डलहौजी भी यहीं पर ही है, बताओ। अम्बाला दिल्ली 487, जलंधर 112, अम्बाला 287। पीछे आया था बोर्ड डलहौजी का, वो भी इसी रास्ते पे है।